फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल इम्तियाज़ मीडिया इन्फो। आपका स्वागत है हमारे चैनल में। आज हम सीख रहे हैं एमएस एक्सेल में किस तरह से व्यूज़ को अंडरस्टैंड करना है। तो यहाँ पे देखो आप फ्रेंड्स, वर्कबुक व्यूज़ आपको मिलेगा व्यू टैब में, वर्कबुक व्यू। ये वर्कबुक व्यू में आपको 4 डिफरेंट टाइप्स के व्यूज़ मिलेंगे, जो कि नॉर्मल व्यू रहेगा, पेज ब्रेक व्यू है, पेज लेआउट है एंड कस्टम व्यू। तो आप नॉर्मली क्या करते हो फ्रेंड्स, यहाँ पे नॉर्मल व्यू के ऊपर क्लिक करते हो और अपने डेटा को यहाँ पे टाइप करते हो या उसमें वर्क करते हो। अभी मुझे क्या करना है, यहाँ पे पेज ब्रेक व्यू देखना है। तो नॉर्मली हम क्या करेंगे, जस्ट क्लिक ऑन पेज ब्रेक व्यू। आपने जहाँ तक टाइप किया हुआ है डेटा उसको वो ब्रेक करेगा और एक ब्लू कलर की लाइन में आपको दिखाई देगा। अगर आप इसको ड्रैग करेंगे तो आप देख सकते हो कि आपने यहाँ पे कितने पेजेस यूज़ कर रहे हैं। जैसे कि यहाँ पे हो रहा है आपको पेज 1 और ये है आपका पेज 2। सेम इसी तरह से आप पेज 3, पेज 4, पेज 5, पेज 6 यूज़ कर सकते हो। फिर से दोबारा अगर आप आना चाहते हैं तो नॉर्मल में आप यहाँ पर क्लिक करोगे तो आपको दिखाई देगा आपके पेज ब्रेक किया गया ये लाइन, जो डॉटेड लाइन है ये है हमारा पेज ब्रेक। अगर आप चाहते हैं आपने पेज को ब्रेक किया हुआ देखना आपका पेज कितना है, तो आप प्रिंट प्रीव्यू में जाकर देख सकते हो। यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है सिर्फ जीएस तक दिखाई दे रहा है, पीएफ, आईटी और एनएस हाईलाइट नहीं हो रहा है। अगर आप चाहते हैं कि पूरा डेटा इसमें सेट हो जाए तो आप यहाँ से इसका साइज थोड़ा सा डिक्रीज करके लेंगे और थोड़ा मार्जिन भी इंक्रीज करेंगे, जिसके वजह से आप पूरे अपने डेटा को एक पेज में सेट कर सकते हो। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हमने पीएफ ले लिया। अब यहाँ से आप मार्जिन सेट करना चाहते हैं तो आप शो मार्जिन के ऊपर क्लिक कीजिए और मार्जिन को यहाँ से सेट कीजिए इस तरह से, ताकि आपका डेटा जो है वो एक पेज में सेट हो सके। ओके, तो अब आपने देखा कि आप यहाँ पे इस तरह से मार्जिन को सेट कर रहे हो। लेकिन फ्रेंड, मुझे क्या लगता है कि ये जो मेरा डेटा सेट हुआ है, आपने इस तरह से इसको सेट करके लेना है फ्रेंड्स। ये देखिए, इससे आपका डेटा क्या हो जाएगा, एक पेज में सेट हो जाएगा। अगर आपका ये डेटा एक पेज में सेट नहीं हो रहा है तो आप इसको पोर्ट्रेट की बजाय लैंडस्केप भी कर सकते हो। अब मैंने यहाँ पे थोड़ा सा एडजस्टमेंट करके जितना भी मेरा डेटा है उसको एक पेज में सेट कर दिया है। लेकिन आप देख रहे हो कि इस पेज में आपको ग्रिड लाइंस दिखाई नहीं दे रहे। आपको डिफ़ॉल्ट ग्रिड लाइंस चाहिए तो आप यहाँ पे पेज लेआउट के ऊपर क्लिक करके ग्रिड लाइंस के ऊपर क्लिक कीजिए, व्यू को ऑन कीजिए। तो ये ऑन होने की वजह से आपको शीट में दिखाई देते हैं और ऑफ करने के बाद दिखाई नहीं देते। मतलब ये कि आपको ये वर्किंग टाइम पे व्यू रखना है। और अगर आपको ग्रिड लाइंस को प्रिंट टाइम पे व्यू करना है, देखना है, तो आप प्रिंट के ऊपर क्लिक करके यहाँ पर देख सकते हो कि आपके ग्रिड लाइंस हाईलाइट हो रहे हैं। अगर आप ग्रिड लाइंस के अलावा आप डार्क कलर के बॉर्डर्स सेट करना चाहते हैं तो आप जितने भी डेटा है उसको सेलेक्ट कीजिए, होम में जाएंगे और यहाँ पर आप क्लिक करेंगे ऑल बॉर्डर्स, तो जिसके वजह से आपको यहाँ पे ग्रिड लाइंस दिखाई देंगे प्लस आपके डार्क कलर के बॉर्डर्स भी दिखाई देंगे। हम चाहते हैं कि हम ग्रिड लाइंस को ऑफ करें तो आप यहाँ पे लेआउट के ऊपर क्लिक करके प्रिंट में क्लिक कीजिए और यहाँ पे आप देखिए जहाँ तक आपने सेलेक्ट किया हुआ है डेटा वहाँ तक आपको वो लाइंस दिखाई दे रहे। ये है नॉर्मल व्यू में किस तरह से आपको वर्क करना है। अब हम चाहते हैं कि पूरे शीट में ही आपके लाइंस, बॉर्डर लाइंस दिखाई दे, तो आप यहाँ पे ऑल बॉर्डर्स के ऊपर क्लिक कीजिए। देखिए फ्रेंड्स, अभी आप देख रहे हो कि आपके पूरे फुल पेज में आपको यहाँ पे बॉर्डर्स दिखाई दे रहे। ये है नॉर्मली किस तरह से व्यू में, नॉर्मल व्यू में वर्क करना। नेक्स्ट रहेगा हमारा पेज ब्रेक व्यू, जो कि मैंने आपको बताया आपके कितने पेजेस है वो यहाँ पे हाईलाइट होंगे। जब तक आप इसको ड्रैग करोगे उतने पेजेस आपके राइट नाउ वर्किंग कंडीशन में है। ओके, तो ये पेज ब्रेक व्यू का आपका यूज हो गया। आप कौन से पेज नंबर में है आप यहाँ से इसको इंक्रीज या डिक्रीज करके देख सकते हो। नेक्स्ट ऑप्शन रहेगा आपको, फिर से नॉर्मल व्यू में जाइए। अब हम देखेंगे पेज लेआउट। पेज लेआउट का यूज क्या होता है। अगर आप पेज लेआउट यूज कर रहे हैं तो आपको यहाँ पे पेज में आपको मार्जिन्स दिखाई देंगे, एज वेल एज हेडर एंड फुटर सेक्शन भी हाईलाइट होगा। आप यहाँ पे क्लिक करके हेडर अप्लाई कर सकते हो, जैसे कि आपने क्लिक किया यहाँ पे पेज नंबर और फिर से आपने यहाँ पे सेलेक्ट करके आपको लिखना है पेज नंबर ऑफ पेजेस भी अगर आपको डालना है तो आप नंबर ऑफ पेजेस भी इसके अंदर यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन रहेगा आपको करंट डेट डालना है, या फिर आपको यहाँ पे कंसीडर कीजिए आज का फाइल का नेम लिखना है, जैसे कि मैंने यहाँ पे फाइल नेम लिखा है लिस्ट करके, या फिर आप अपने तरफ से यहाँ पे कोई एक फाइल को नेम देना चाहते हैं, जैसे मैंने टाइप किया यहाँ पे मीडिया कंप्यूटर लिस्ट करके।
या फिर आप यहाँ पे सेलेक्ट कीजिए और आज की करंट डेट दीजिए। तो जैसे ही आप बाहर क्लिक करते हो आपको यहाँ पे आपके हेडर सेक्शन में दिखाई देगा जो भी आपने हेडर दिया हुआ है। अगर आप कंसीडर कीजिए इस डेटा को ड्रैग करके नेक्स्ट पेज में लेते हो तो ऑटोमेटिकली जो भी आपका डेटा है, जो भी आपका हेडर सेक्शन है, वो हेडर सेक्शन ऑटोमेटिकली सेकंड पेज के लिए भी हाईलाइट हो जाएगा। अंडरस्टैंड फ्रेंड? इस तरह से आप देख सकते हो कि आपने हेडर एंड फुटर यूज़ किया हुआ है, कितने पेजेस को आपको यहाँ पे दिखाई देता है। ये देखिए फ्रेंड्स, ये है हेडर। अगर आप चाहते हैं कि फुटर में भी कुछ आप एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देना चाहते हैं तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे फुटर के ऊपर जाएंगे और क्लिक करेंगे। कहाँ पे फ्रेंड्स? फुटर सेक्शन में जाने के बाद आपको क्या टाइप करना है, यहाँ पे क्लिक कीजिए और क्लिक करने के बाद हेडर एंड फुटर टैब में जाना है और आपको यहाँ पे नंबर ऑफ पेजेस लेंगे। आपने यहाँ पे कंसीडर करो फाइल नेम लेना है, या फिर आपने यहाँ पे शीट नेम लेना है, या फिर आप यहाँ पे थैंक यू एंड विजिट अगेन कुछ इस तरह से आप टाइप कर रहे हो, या फिर पीटीओ टाइप कर रहे हो। तो इस तरह से आप कुछ भी अपना टेक्स्ट टाइप कर सकते हो। ये सभी आपको दिखाई देगा जब आप प्रिंट ले रहे हो। तो यहाँ पे प्रिंट में आप आसानी से अपने हेडर एंड फुटर को आप क्या कर सकते हो, सी कर सकते हो, व्यू कर सकते हो। सी एयर फ्रेंड, अगर आप पेज 2 में जाएंगे तो आपके पेज 2 ये रहेगा और पेज नंबर 2 में देखिए यहाँ पे, और नीचे आपको यहाँ पे नंबर ऑफ पेजेस दिखाई दे रहा है, दैट इज 8। क्योंकि फ्रेंड्स मैंने जब पेज ब्रेक किया था तो तभी मैंने आपको बताया था कि हम यहाँ पे ड्रैग करके कितने पेजेस ले रहे हैं, 8 पेजेस। सी फ्रेंड्स, हमारे पास 8 पेजेस जो है वो हाईलाइट हो रहे हैं। तो अब मैं इसको जूम को इंक्रीज करके यहाँ पे व्यू में जाएंगे और इस पेज लेआउट को जैसे ही आप ऑफ करते हो, इसका ये मतलब है नॉर्मल व्यू के ऊपर क्लिक किए, नो डाउट आपका नॉर्मल व्यू में आपको हेडर एंड फुटर्स हाईलाइट नहीं हो रहे, दिखाई नहीं दे रहे, बट ये ऑलरेडी अप्लाइड है। ये देखो फ्रेंड्स, ओके। तो नॉर्मली हम पेज लेआउट का यूज़ करेंगे हमारे पेज के मार्जिन्स को सेट करने के लिए, एज वेल एज हम सेट करेंगे इसको हेडर एंड फुटर। आप अगर हेडर एंड फुटर रिमूव करना चाहते हैं तो प्लीज़ हेडर एंड फुटर के ऊपर फिर से दोबारा से क्लिक कीजिए और यहाँ पे आपको हेडर में जाने के बाद आपको ऑप्शन मिलेगा नन। नन का मतलब होता है कि आप इसको रिमूव कर रहे हो। रिमूव करने के लिए आपने डायरेक्टली उसके ऊपर नन करना है। इन MS वर्ड इट इज़ कॉल्ड एज अ रिमूव हेडर, और एक्सेल में आप इसको नन के ऊपर क्लिक करोगे तो जिसके वजह से आपको यहाँ पे हेडर को आप रिमूव कर सकते हो। ओके फ्रेंड्स, अब मुझे फुटर को भी रिमूव करना है तो जस्ट क्लिक कीजिए, हेडर एंड फुटर में जाइए, फुटर के ऊपर क्लिक करेंगे और फर्स्ट ऑप्शन आपको मिलेगा नन, जहाँ पे आपने जैसे ही क्लिक किया और बाहर क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पे हेडर एंड फुटर को ऑफ कर दोगे ऑटोमेटिकली। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट ऑप्शन रहेगा हमारे पास यहाँ पे व्यू में एक नया हम ऑप्शन सीख रहे हैं, कस्टम व्यू। पहले तो हम नॉर्मल व्यू में जाएंगे। कंसीडर कीजिए जो भी आपने अभी ये डेटा टाइप किया हुआ है, ये हमारा डेटा जो है जनवरी मंथ का डिटेल्स है। इस तरह से हम सिर्फ कंसिडरेशन कर रहे हैं। तो इसको मैं क्या कर रही हूँ फ्रेंड्स, इस तरह से सेलेक्ट करके थोड़ा सा ड्रैग करके मैं यहाँ पे नीचे ले लेती हूँ ताकि इसको मुझे क्या हो सके, यहाँ पर प्लेस करने के लिए यहाँ पे आ सके। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, टाइप करेंगे, इस तरह से लेंगे और होम में जाकर मर्ज एंड सेंटर टाइप करके इसको टाइप करेंगे हम लोग जैन रिपोर्ट। ओके, अब इसको हम कॉपी करेंगे और कॉपी करने के बाद आपको इसको कहाँ पे पेस्ट करना है, आप इसको पेस्ट कर दीजिए। जैसे कि आप यहाँ पे पेस्ट कर रहे हो, कंसीडर करो ये सभी मैं यहाँ से निकाल कर ले लेती हूँ ताकि जो आपको 8 पेजेस होने के लिए मैंने नंबर दिया था वो उसमें दिखाई दे रहा है। अब आप इसको कॉपी करेंगे और कॉपी करने के बाद आप इसको जहाँ चाहे वहाँ पे पेस्ट कर सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया, Ctrl+V। ये है हमारा फेब रिपोर्ट, तो इसको हम क्या करेंगे, फेब करके डाल देंगे। ओके फ्रेंड्स, सी ईयर, तो हमने इसको क्या करना है, यहाँ पे फेब करना है। ओके, अब इसी तरह से मुझे मार्च का एक रिपोर्ट बनाना है, लेकिन इस रिपोर्ट को अगर आप चाहते हैं कि इसके साथ ही ले ले तो आप यहाँ से इसको कॉपी करके आप इसको भी पेस्ट कर सकते हो, या फिर इसको कॉपी करके रख दीजिए यहाँ पे क्लिपबोर्ड में, और जब आपको चाहे तब आप इसको बार बार यूज़ कर सकते हो जहाँ पे भी आपको चाहिए। तो हमने इसको क्लिपबोर्ड में रखना है, तो ये देखो फ्रेंड्स यहाँ पे क्लिपबोर्ड में ऐड हो जाएगा। आप इसको क्लिपबोर्ड में यहाँ पे ऐड करके रखेंगे और इसको कहाँ पे चाहिए उसको यहाँ पे आप पेस्ट कर देंगे, Ctrl+V। ओके फ्रेंड्स, अब यहाँ पे मैंने लेना है मार्च रिपोर्ट। ओके, और इसको मैंने यहाँ पे पेस्ट करना है। नेक्स्ट मैंने लिया है यहाँ पे अप्रैल रिपोर्ट। ओके,
और अगर आपको अलग अलग डेटा है तो बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन वही सेम डेटा है तो आप इस तरह से मार्च अप्रैल में जितना भी आपका डेटा है उसको सेलेक्ट करके आपने यहाँ पे रखना है। अब हम क्या करेंगे, कस्टम व्यू में जाकर व्यू के ऊपर क्लिक करेंगे, कस्टम व्यू के ऊपर क्लिक करेंगे, ये कौन सा मंथ का डेटा है इसको सेलेक्ट करके हमने यहाँ पे ऐड में जाना है और हमने इसको एक नेम देना है। जैसे मैंने यहाँ पे दे दिया अप्रैल और क्लिक किया, ओके के ऊपर क्लिक किया। अब जाएंगे हम लोग यहाँ पे मार्च के ऊपर जाएंगे और मार्च को क्लिक करेंगे और यहाँ पे कस्टम व्यू में जाना है, अगेन क्लिक ऑन टू ऐड मार्च करके टाइप करेंगे और ओके बोलेंगे। आप इसको शॉर्ट नेम भी दे सकते हैं MAR करके। फिर से दोबारा आप यहाँ पे जाएंगे, फेब के ऊपर क्लिक कीजिए, कस्टम व्यू में जाएंगे और यहाँ पे ऐड करेंगे आप फेब, नेक्स्ट क्लिक ऑन ओके। अब इसके साथ साथ आपने जाना है कहाँ पे, जैन रिपोर्ट में जाएंगे, फिर से आपने व्यू के ऊपर क्लिक किया, कस्टम व्यू पे क्लिक किया और आप यहाँ पे दे रहे हो जैन, ओके। अब आप कंसीडर करो शीट 8 में है और आप देखना चाहते हैं मार्च या फिर अप्रैल का रिपोर्ट, आप किसी और शीट में है या फिर आपने यहाँ पे एक नई शीट ली हुई है और आप यहाँ पे रिपोर्ट्स चेक कर रहे हो, तो आपने यहाँ पे जैसे ही जैन के ऊपर क्लिक करना है तो जैन के रिपोर्ट्स क्या है यहाँ पे टाइप करना है। तो आपको फिर से उसी शीट में जाने की ज़रूरत नहीं है, बस आप कर्सर को कहीं पर भी रखें, कस्टम व्यू में जाएंगे और जैसे ही आप जैन के ऊपर क्लिक करोगे जैन के रिपोर्ट दिखाई देगा। तो कस्टम शो क्या करेगा, आप क्लिक करो, आपने मार्च को देखना है तो जस्ट क्लिक ऑन शो। ज़रूरी नहीं कि आप उसी शीट में वर्किंग रहो, आप शीट 1 में रहते हुए आपको अप्रैल के रिपोर्ट देखना है तो आप यहाँ पे अप्रैल के ऊपर क्लिक करेंगे, शो के ऊपर जाएंगे, तो जैसे ही आपने शो के ऊपर क्लिक किया यहाँ पे आपको ये रिपोर्ट हाईलाइट होगा। तो देखा फ्रेंड्स, आज हमने देखा कि कितनी आसानी से हमने डिफरेंट टाइप के व्यूज़ देखे हुए हैं हमारे MS एक्सेल में, नॉर्मल व्यू, पेज ब्रेक व्यू, पेज लेआउट व्यू, कस्टम व्यू। तो अगर आज का वीडियो आपको अच्छे से समझ में आया है तो प्लीज़ हमें लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। हाँ, वी आर वेटिंग फॉर योर वैल्यूएबल कमेंट्स। आप प्लीज़ कमेंट करके बताइए कि आपको कौन सा ऑप्शंस आ रहे हैं या कुछ सा ऑप्शन समझ में नहीं आया है। अगर कोई आपको डाउट है तो आप कमेंट करेंगे तो हम आपको ज़रूर गाइड करेंगे। थैंक यू वॉचिंग आवर वीडियो, थैंक यू वंस अगेन।